अभी शिव जी का प्रिय महीना सावन चल रहा है। इस साल सावन का अधिक मास भी है। ये महीना 31 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे तक रहेगा। इसके बाद भाद्रपद मास शुरू होगा। इस कारण 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सावन में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन करने की परंपरा है। जो लोग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपने घर के आसपास ही किसी शिव मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के मंत्र का जप करते हुए पूजन करना चाहिए। अगर आप यह वीडियो ज्योतिर्लिंग के बारे में देख रहे हैं तो पूरा देखिए। आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इसे पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र। सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालमोकार ममलेश्वरम, 1 परल्या वैजनाथ च डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, 2 वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदार धृष्णेशम च शिवालये, 3 अतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः सब जन्मकृत पापम स्मरेण विनश्यति। 4 इस 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। जानिए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी खास बातें। 1 सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। माना जाता है कि इस क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्र के तप से शिव जी प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए थे। शिव कृपा से चंद्र की सभी समस्याएं और रोग खत्म हो गए थे। चंद्रदेव को वरदान देने के बाद शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजित हो गए। चंद्र का एक नाम सोम भी है। इसी नाम पर मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। 2 मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि कार्तिकेय स्वामी शिव जी और माता पार्वती से नाराज होकर श्रीशैल पर्वत पर आ गए थे। इसके बाद से शिव जी और देवी पार्वती समय समय पर कार्तिकेय से मिलने यहाँ आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव जी और देवी पार्वती एक साथ ज्योति रूप में विराजित हैं। 3 महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही 51 शक्ति पीठों में से एक हरसिद्धि मंदिर भी है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मंदिर में रोज सुबह होने वाली महाकालेश्वर की भस्म आरती यहाँ की खासियत है। इस मंदिर में नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर भी है, जो हर साल सिर्फ एक दिन के लिए नागपंचमी पर खुलता है। शास्त्रों के मुताबिक 3 लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु लोक। आकाश लोक के स्वामी है तारक लिंग, पाताल के स्वामी है हाटकेश्वर और मृत्यु लोक के स्वामी है महाकाल। 4 ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी ऊं की आकृति के पर्वत पर बना हुआ है। इसी वजह से इस मंदिर को ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में राजा मांधाता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। राजा के तप से शिव जी यहाँ प्रकट हुए। राजा ने शिव जी से यहाँ वास करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजित हो गए। 5 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। महाभारत के समय यहाँ शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में करवाया था। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है, इस कारण शीत ऋतु के दिनों में बंद रहता है। 6 भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी का नाम भीमा नदी है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता युग से जुड़ी मान्यता है। रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया, तब कुंभकर्ण पुत्र भीम श्री राम और विष्णु जी को शत्रु मानने लगा था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं और सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी इस क्षेत्र में प्रकट हुए थे और कुंभकर्ण पुत्र भीम का वध कर दिया। इसके बाद देवताओं और भक्तों की प्रार्थना पर शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजित हो गए। भीम के नाम पर ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा है। 7 काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित हैं। माना जाता है कि इस पौराणिक नगरी की रक्षा स्वयं शिव जी करते हैं। कलियुग के अंत में जब प्रलय आएगा, तब भी काशी विश्वनाथ सुरक्षित रहेगा। विश्वनाथ का अर्थ है पूरे विश्व के स्वामी। यहाँ देवर्षि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवताओं ने भी शिव पूजा की है। 8 त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। मंदिर के पास ही ब्रह्मागिरी पर्वत है, जहाँ से गोदावरी नदी बहती है।
त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता एक साथ विराजित हैं। यहाँ तीनों देवों की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। तब से ही शिव जी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। 9. बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के बैद्यनाथ मंदिर और झारखंड के बैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद हैं। झारखंड के देवघर जिले में बैद्यनाथ मंदिर है। महाराष्ट्र में पल्ली स्टेशन के पास पल्ली गांव में भी बैद्यनाथ मंदिर है। दोनों ही जगहों के लोग अपने अपने क्षेत्र के मंदिर को ज्योतिर्लिंग मानते हैं। शास्त्रों में झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर का जिक्र है। रावण से जुड़ी कथा है। रावण ने हिमालय क्षेत्र में शिवलिंग बनाकर तप किया था। तब से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने अपनी इच्छा बताई कि वह ये शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने रावण की इच्छा पूरी होने का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहां रख दोगे, शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। ये शिवलिंग बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिव जी को नागेशम दारुकाव ने कहा है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर। मंदिर की मान्यताएं पांडवों से भी जुड़ी हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में शिव जी ने दारुक नाम के दैत्य का वध किया था। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। श्री राम रावण वध के बाद लंका से अयोध्या जा रहे थे। उस समय श्री राम लंका से समुद्र पार करके दक्षिण भारत में समुद्र किनारे पहुंचे और उन्होंने यहाँ बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। बाद में यही बालू का शिवलिंग वज्र के समान हो गया। श्री राम ने इस शिवलिंग का निर्माण किया था। इस वजह से इस शिवलिंग को रामेश्वरम कहा जाता है। 12. नागेश्वर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद में स्थित है। इस मंदिर को घुष्मेश्वर भी कहा जाता है। पौराणिक कथा है कि एक ब्राह्मण सुधर्मा की पत्नी सुदेहा थी। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव जी की परम भक्त थी। विवाह के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अपनी बहन के यहाँ पुत्र होने से सुदेहा घुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से एक दिन सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव पूजा करने लगी। शिव जी उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। शिव जी ने घुष्मा के पुत्र को जीवित कर दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वे यहीं विराजमान रहें। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजित हो गए। घुष्मा के नाम पर ही मंदिर का नाम घुष्मेश्वर पड़ा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें। जय महाकाल।